हम्म। हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें, मतलब नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे एक प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जिनको हमको पढ़ना है और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। जैसे ये पूछ दिया आपका, संख्याओं 1 2 3 4 डॉट डॉट 98 99 और 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाएं ओर के अंत से शून्यों की संख्या क्या गया होगा। तो कहने का मतलब ये जो कह रहा है, तो एक से लेकर मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक हमको 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करना है और जो वैल्यू प्राप्त होगा उसके अंत से कितने जीरो आएंगे ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको कुछ बेसिक ये जानना है कि शून्य मिलते कब है। तो वो छोटी छोटी संख्या कौन सा जिसमें शून्य मिलेगा। 10 एक ऐसी संख्या है जिसमें हमको जीरो मिलता है, मतलब सबसे छोटी संख्या वो 10 है जिसमें हमको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। अगर 10 की बात किया जाए, 10 को तोड़ा जाए तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 5। क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5। तो कहने का मतलब शून्य हमको कब मिलेगा, जब 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तभी हमको क्या मिलेगा, एक शून्य मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या हमारा 10 है। 10 में जो होता है शून्य आता है, इससे छोटी संख्या कोई ऐसी छोटी संख्या कोई है नहीं जिसमें आपको शून्य मिलेगा। ठीक है, अब इसके आगे तो बहुत सी संख्या आएगा, 20 भी आएगा, आपका 30 भी आएगा जिसमें शून्य मिलेगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या 10 है जिसमें आपको शून्य मिलता है। जब 10 को तोड़ते हैं इसको अभाज्य गुणनखंडों में, तो 2 गुणे क्या होता है 5। कहने का मतलब शून्य तभी मिलेगा जब 2 और 5 का क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा। 2 और 5 का क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा, तभी शून्य मिलेगा। अगर 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनता है, ठीक है, तो वहां पर आपको शून्य नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमको ध्यान में रखना है कि 2 और 5 का जोड़ा कितना बन रहा है, जितना जोड़ा बनेगा उतना ही क्या होगा, शून्यों की संख्या होगा अंत से। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको ज्ञात करना। जैसे हमको सवाल कह दिया 1 गुणे 2 गुणे ऑर्डर कहां 100 तक गुणा करना है और क्या करना, इसमें अंत से शून्यों की संख्या क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, अंत वाली संख्या जब लगातार संख्या आए, देखिए लगातार संख्या आ रहा है 1 2 3 4 डॉट लगातार संख्या आ रहा है, उसमें एक एक का अंतर आ रहा है, तो जो अंतिम संख्या होता है अंतिम संख्या को ही ले लेना है। अब देखिए इसमें भाग किसका करना है, 2 का करना है कि 5 का करना है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भाग करेंगे हम 5 का करेंगे। रीजन क्या है, 5 का क्यों भाग करते हैं, अगर इसका हम विस्तार करते हैं, अगर हम इसका विस्तार करते हैं तो 2 बहुत बार आएगा, 2 क्या होगा, बहुत बार आएगा, 5 कम बार आएगा। तो जो संख्या कम बार आता है उसी को हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसमें विस्तार में 5, 2 और 5 में 5 क्या कम बार आएगा और इसको क्या करना है, हमको भाग करना है। तो 100 में क्या करना है, 5 का भाग करिए, कितने भाग करिए 5 का, और सिर्फ भागफल को ही लेना है। क्या लेना है हमको, सिर्फ भागफल को लेना है, शेषफल को नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर भागफल को लेते हैं तो 100 में अगर भाग करते हैं 5 का तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो हमारा भागफल क्या हो गया, 20 हो जाएगा और शेषफल को हमको नहीं लेना है। और एक चीज और भी ध्यान देना हमको, भागफल में तब तक भाग करेंगे जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए। एक चीज और क्या कहना है, भागफल में तब तक भाग करेंगे जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो भागफल कितना मिला, 20 मिला। तो 20 में कितने भाग करना दोबारा, क्योंकि 20 जो है 5 से बड़ा है, फिर दोबारा आप 5 का भाग करिए, इसमें 20 में कितना हो गया 4। तो कितने बार में कहेगा 4, तो यहाँ पर भागफल कितना मिला हमको, 4 मिला। अब क्या कर, अब देखिए 4 अब छोटा हो गया 5 से। अब क्या करना, जितने भी भागफल आएगा उसको ही जोड़ लेना है। तो कितना हो गया, 20 और 4 कितना हो गया 24। तो कितना हो गया 24, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 1 से लेके हम 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो अंत से जो शून्यों की संख्या है कितना हो गया हमारा, 24 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा क्या होगा, आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए, लगातार संख्या आए, ठीक है, और एक एक का अंतर और 1 से जब शुरू होता है तो क्या करना हमको, लास्ट जो संख्या होता है उसी को उठा लेना है और 5 का ही भाग करना है और भागफल को ही लेकर चलना है, शेषफल को छोड़ देना है। और जो भागफल में तब तक भाग करेंगे जब तक ये भागफल 5 से छोटा ना आए, और जितने भी भागफल आ रहा है उसको जोड़ देते हैं तो जो संख्या निकलता है वही क्या होता है, शून्यों की संख्या होता है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल का पहले टाइप का सवाल है। इस और भी टाइप के सवाल है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्या है, ये सवाल आएंगे। ठीक है, जैसे ये कह रहा है हमारा, ठीक है, जैसे कह रहा है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 डॉट डॉट कहां तक 199 तक में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक कह रहा है 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट डॉट गुणे क्या 199 में अंत से शून्यों की संख्या। तो अभी बताया तो शून्य कब मिलता कब है, जब हमको 2 और 5 का क्या बनना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए। अगर 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तभी शून्य मिलेगा, अगर नहीं बनता है तो शून्य हमको नहीं मिलेगा।
तो देखिए ये जितनी भी संख्याएं हैं ये कैसी संख्याएं हैं, ये आपकी विषम संख्या है। क्या है आपकी विषम संख्या है। और विषम संख्याओं में 2 कहीं नहीं आता है। जब 5 तो आएगा ही, 5 तो आएगा, 5 इसमें भी आएगा, 5 15 में भी आएगा, ठीक है, 5 आपका 25 में भी आएगा, क्योंकि विषम संख्या में 5 आएगा। लेकिन जीरो कब बनेगा, जब 5 और 2 का जोड़ा बनना, जब 5 और 2 का गुणा होगा तभी तो जोड़ा बनेगा। जब गुणा ही नहीं हो तो जोड़ा कहाँ, मतलब शून्य कहाँ मिलेगा हमको। तो जब यहाँ पर 2 आएगा ही नहीं विषम संख्या में तो शून्य मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर जब भी आपका विषम संख्या कह दे, विषम संख्याओं को कह दे, गुणनफल की बात कर दे और उसमें शून्य की संख्या पूछे तो वहां पर शून्य की संख्या नहीं होता, मतलब शून्य की संख्या तो 0 होता है, एक भी शून्य नहीं मिलता है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान देंगे कि क्या ध्यान देना हमको, जितने भी विषम संख्या होता है विषम संख्याओं के गुणनफलों में शून्य प्राप्त नहीं होता है, बस यही हमको ध्यान देना। तो इसका क्या है, विषम संख्या है तो इनके गुणनफल में क्या होगा, शून्य प्राप्त नहीं होगा, तो मतलब शून्य की संख्या क्या होगा, इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। एक ये टाइप का सवाल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, और भी सवाल है जो हमको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कह दिया फैक्टोरियल 200 में अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिए फैक्टोरियल क्या कर रहा है, फैक्टोरियल 200 की बात कर रहा है। कितने बात कर रहा है, फैक्टोरियल। तो इसके पहले भी हम क्लास ले चुके हैं और फैक्टोरियल के बारे में बता चुके हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। जो फैक्टोरियल होता है उसे कहते हैं क्रमगुणित। क्या कहते हैं, क्रमगुणित। तो फैक्टोरियल मतलब क्या, जो संख्या फैक्टोरियल के अंदर आता है एक से लेके उतनी संख्याओं तक का क्या होता है, गुणा होता है। तो मतलब फैक्टोरियल 200 कह दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 200 मतलब एक से लेके क्या हुआ 200 तक की संख्याओं का गुणनफल ही क्या करता है, फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखिए लगातार संख्या आ रहा है, इसमें भी एक काम तरह एक से शुरू हो रहा है, तो वही काम करना। जब भी फैक्टोरियल की बात करते तो अंदर की जो संख्या होता है, जो अंदर की संख्या या फैक्टोरियल का है उसी को उठा लेना है। क्या है, उठा लेना। और कितने भाग करना है, 5 का भाग करना है। कितने भाग करना है, 5 का। तो 200 में कितने भाग करेंगे, 5 का भाग करें। क्यों 5 का भाग करें बताए थे अभी, क्योंकि 2 और 5 का जोड़ा बनता है तो जो सबसे कम भरा है उसी को हमको लेकर चलना है। तो 5 सबसे कम बार इसमें आएगा, 2 से 2 ज्यादा बार आएगा, जैसे 5 2 को लेकर नहीं चलते, 5 को ही लेकर चलेंगे। तो 5 का भाग करिए, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर, 5 का भाग करते हैं 200 में तो ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर भागफल कितना है, 40 आया। अब बताइए भागफल में तब तक भाग करेंगे हम 5 का जब तक ये भागफल 5 से छोटा ना हो जाए, ठीक है। फिर 40 को उठाइए, इसको लीजिए, फिर 40 में कितने भाग करिए, 5 का भाग करिए। तो कितने बार में कटेगा, 8 बार। 8 में 40, अभी भी 8 5 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 8 में हम 5 का भाग करेंगे तो कितना आ गया आपका, 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए 5 एकम 5, ठीक है। हमको शेषफल को नहीं लेना, शेषफल को छोड़ ही देना, ठीक है। अब ये क्या करना है, जितने भागफल आ गया उसको जोड़ देना है, ठीक है। 40 8 48 से कितना 49, तो कितना हो गया हमारा 49। यही क्या होगा आंसर। मतलब अगर फैक्टोरियल 200 की बात किया जाए तो इसमें जो अंत से जो शून्यों की संख्या होगा कितना हो गया, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो ऐसे ही करेंगे, आगे भी बहुत सवाल है जो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कौन सा सवाल है। जैसे यहाँ क्या फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 300 के गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या क्या गया होगा, ठीक है। तो देखिए अभी बताए थे फैक्टोरियल 100 की बात कर दिया, यहाँ पर क्या हो गया, फैक्टोरियल 100 कर दिया और फैक्टोरियल 200 कर दिया, ठीक है। तो क्या कहता है, बताया कुछ नहीं, क्या फैक्टोरियल में जो संख्या होती है उसी को उठा लीजिए, 100 को ले लीजिए। पहले देखिए 100 में कितने शून्य आ रहे हैं, गुणा करने में अंत तक 5 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। फिर 20 में 5 का भाग करेंगे कितना हो गया आपका 4। यहाँ 100 वाले में कितना आ गया हमारा 24 आ जाएगा। फिर 200 को ले लेंगे, किसको ले लेंगे 200 को। तो 200 को वही काम करना है, 200 को उठाइए, फिर इसमें 5 का भाग करिए तो 40 हो जाएगा। फिर 40 में 5 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, भागफल 8 आएगा। फिर 8 में 5 का भाग करेंगे कितना आ गया आपका 1। तो यहाँ पर कितना आ गया 49। अब देखिए यहाँ पर गुणनफल कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 100 और गुणिया फैक्टोरियल 200 की बात कर रहा है, ठीक है। ये बताइए 24 जो है हमारा, ठीक है, जो 24 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 24 जो है हम लिख सकते हैं, इस पे हम 10 पे घात 24 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं, 10 पे घात 10 पे जितना घात होता है उतने ही शून्य आते हैं। कहने का मतलब अगर 10 पे घात 1 लेते इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 10, तो 1 शून्य आया। 10 पे घात 2 लेते कितना हो गया 2, 100 हो गया, कितना 2 शून्य आया। देखिए 2 घात है, 10 पे घात 3 लेते कितना यहाँ आपका 1000 आया, तो कितना शून्य 1 2 3। तो कहना मतलब 10 पे जितना घात होता है उतना ही क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो इसको हम 24 क्या 10 घात 24 भी लिख सकते हैं। गुणा करिए, गुणा जब करेंगे, अब देखिए क्या 49 है तो इसको हम क्या 10 पे घात 49 भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक सवाल होता है, अगर आधार समान हो गुणा करते हैं, ठीक है, तो घात क्या होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा 10 हो जाए, देखिए आधार समान है,
गुणा कर दिए तो कितना 24 और 49 को जो लिए तो 24 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा 73। कितना आएगा यहाँ पर 73 आएगा। देखिए 49 ये कितना आपका 3 हो जाएगा ना, तो कितना 9 3 13 हो जाए, 9 4 13 हो गया, फिर 1 तो 73 है। कितना खाता है 73। तो ये जो होगा इसमें क्या अगर गुणा करते हैं तो इसमें जो अंत जो शून्यों की संख्या आएगा कितना आएगा 73 आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा 73, देखते हैं ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो एक बार और ध्यान दीजिए क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 300 में अंत से शून्यों की संख्या क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले फैक्टोरियल 100 का निकालिए तो क्या करें इसमें कितने शून्य आएंगे, तो 100 में 5 का भाग 20 आया, फिर 20 में 5 का 4 आया, तो कुल कितना 24 हो गया। तो फैक्टोरियल आपका 100 में कितने शून्य आएंगे अंत से 24 आएंगे। फैक्टोरियल 2 को ले लीजिए आप, ठीक है, फैक्टोरियल 2 का जो आया फैक्टोरियल 200 है तो फैक्टोरियल 200 को हम क्या लेंगे 5 का भाग करेंगे 40, फिर इसमें करेंगे 8, फिर 8 में करेंगे कितना 1, इसको टोटल जोड़िए कितना 49 हो गया। तो अलग अलग निकालिए पहले, तो 100 में कितना आ गया अंत से 24 और 200 में कितना आ गया 49 आ गया। अब क्या करना गुणा है तो गुणा, तो हम कहते हैं जब 10 पे घात जितना घात होगा, अभी बताए थे 10 पे जितना घात होता है उसमें उतने शून्य आते हैं। ठीक है, 10 पे घात 1 तो 10, 10 पे घात 2 तो 100 और 10 पे 3 तो कितना है 1000। तो जितना घात उतना शून्य। इसको हम क्या 10 पे घात 24 भी लिख सकते हैं, गुणा तो गुणा करिए, और 10 पे घात कितना हो गया 49 भी लिख सकते हैं, गुणा करिए। तो आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो 49 और 24 को जोड़ लीजिए आप, तो कितना आएगा 73। तो जितना घात आएगा 10 पे इसमें तो वही क्या होगा अंत से शून्यों की संख्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए 73 नहीं दिया है तो क्या होगा आपका 73 ऑप्शन, मतलब डी वाला ऑप्शन सही करेंगे, इसमें से कोई नहीं, मतलब ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, मतलब 73 वाला ऑप्शन आपका नहीं दिया। ठीक है, तो ये वाला आपका ऐसे ही करना है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्लस कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया प्लस, क्या फैक्टोरियल आपका क्या करें फैक्टोरियल आपका 500 दिया है, ठीक है, और आपका फैक्टोरियल कितना दिया है 100। कुछ नहीं करना, पहले क्या करना होगा अलग अलग निकाले। फैक्टोरियल 500 का जब निकालते तो 5 का भाग करिए तो ये आपका 100 आ जाएगा भागफल, फिर 100 में 5 का भाग करिए कितना आ गया आपका, फिर 5 का भाग करेंगे यहाँ पर तो आपका जो आएगा 20 आएगा, 20 आएगा, फिर 20 में 5 का भाग करिए कितना आ गया आपका 4 आएगा, जोड़ दीजिए तो 124, मतलब 500 में फैक्टोरियल 500 में अंत से शून्य संख्या कितना 124 हो जाएगा। फिर 100 का लिए, 100 का भी बताए थे, 100 का तो आसान है, 5 का भाग करेंगे कितना आएगा 20 आ जाएगा, और 20 में 5 का भाग करिए कितना हो गया आपका 4, तो कितना हो गया आपका 24, कितना हो गया 24। तो देखिए करना क्या इन दोनों का योगफल कह रहा है यहाँ पर फैक्टोरियल 500 और प्लस फैक्टोरियल 100 में अंत से कह रहा है कितना कह रहा है अंत से शून्यों की संख्या क्या होगा। तो देखिए इसमें कितना मिला आपका, इसमें जो मिला आपका 24 मिला, 124 मिला, और इसमें कितना मिला आपका 24 मिला। ध्यान दें जब प्लस वाली जब भी बात कर दिया जाए, जब प्लस की बात कर दे, अभी गुणा था ना, गुणा करने क्या था घातों को जोड़ देते थे, जब यहाँ प्लस आ गया तो जो सबसे जो कम बार आएगा, जो सबसे कम होगा वही क्या होगा अंत से शून्यों की संख्या है। तो सबसे देखो 124 और 24 सबसे कम कौन है 24 है, तो अंत से जो शून्यों की संख्या क्या होगा 24 से होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा क्या होगा 24 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ मत दीजिएगा, जोड़ने पर क्या गुणा जब होता है तभी इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अगर प्लस आएगा तो जोड़ना नहीं है, प्लस में क्या करना जो छोटा वाला होता है कम वाला होता है ना वही अंत से शून्यों की संख्या होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर इसी तरह निकालेंगे तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 24 वाला। ठीक है, आगे देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ कह रहा है 1 गुणे 2 गुणे डॉट डॉट कहां तक कर रहा है 219 तक, तो अंत से शून्यों की संख्या क्या होता है, कुछ नहीं कर, देखिए लगातार संख्या आ रहा है, देखिए एक से शुरू हो रहा है लगातार संख्या आ रहा है, एक एक का अंतर आ रहा है, तो वो क्या करना जो अंत वाली संख्या उसी को उठा लेना है। तो 219 को लिखिए, ठीक है, और इसमें 5 का भाग करिए तो देखिए कितने बार में लमसम भाग जाएगा आपका, देखिए ये 4 हो जाएगा, 4 5 20 और 5 कितना 15, तो यहाँ पर कितना 43 बार में जाएगा या भाग, 43 अभी 5 से बड़ा है ना, तो 43 में दोबारा 5 का भाग करिए। ठीक है, तो कितने में 8 5 6 40, फिर 8 भी बड़ा है 5 से, फिर दोबारा करिए तो एक बार में जाएगा, तो जोड़िए यहाँ पर। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा और कितना 52। ठीक है, मतलब 43 8 कितना 51 1 52, तो इसमें जो आएगा अंत से शून्य संख्या जो होगा हमारा कितना होगा 52। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सी, तो ये आसान सी था। ठीक है, आराम से इसको कर सकते थे और इजी भी था। आगे भी कुछ सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, देखा जाएगा क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए हाँ ये 2 सवाल है, देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 4 6 8 डॉट डॉट 50, यहाँ तो ध्यान देंगे हम लोग 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट डॉट कितना गुणे 50। अभी तक क्या करते थे अंत वाला संख्या उठाते थे और सीधे हम 5 का भाग करते थे, लेकिन कब करते थे जब 1 से शुरू होता था और एक एक का अंतर आता तब ये करते थे। लेकिन यहाँ देखिए
यहाँ बस दो दो का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर है, दो दो का अंतर आ रहा है, और ये सम संख्या है। तो इसमें क्या करते हैं, जितने भी क्रमांक संख्या लिया जाए तो उसमें आधे सम और आधे विषमी संख्या होती है। तो क्या करना, इसमें जो अंत वाली संख्या इसको दो पार्ट में भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 50 को क्या 25 और 25 लिख सकते हैं, ठीक है, दो पार्ट में इसको बांट दिए हम, 50 को क्या लिया 25 और 25 लिख दिए। अब क्या करना है, इसी 25 में आप 5 का भाग करिए, ठीक है, कितने करेंगे 5 का। तो 25 में 5 का भाग करेंगे तो कितने बार में, 5 बार में, कितने बार में 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग, 5 बराबर हो रहा है तो बराबर ही हो जाता है, तभी भाग कर देते थे, 5 में कितना 1 हो जाएगा, कितना हो गया यहाँ पर आपका 6। तो इसमें जो शून्यों की संख्या हो कितना हो गया 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ध्यान में क्या करना है, जो ऐसी संख्या सम संख्या है 2 से शुरू हो, जो लास्ट वाली संख्या उसको दो पार्ट में बांट देना हमको, ठीक है। दो पार्ट में बांटने के बाद एक पार्ट को उठाएंगे और एक पार्ट में क्या करेंगे 5 का भाग करेंगे, और वही काम करते हैं, भागफल निकालते हैं, भागफल तब तक भाग करते हैं जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए। तो 25 में 5 का भाग 5 का, फिर 5 में 5 का भाग 1, और जोड़ दीजिए कितना हो गया 6। इसको जब गुणा करेंगे ना तो अंत से जो शून्य की संख्या कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें देखिए क्या करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें क्या करना है देखिए, इसमें 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे डॉट डॉट, यहाँ कितना कर दिया 1000 कर दिया। देखिए अब इसमें कैसे इसे थोड़ा तोड़ेंगे हम, 10 को हम 1 गुणे 10 लिख सकते हैं, 20 को हम 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, 30 को हम 3 गुणे 10 लिख सकते हैं, और लास्ट में क्या है 1000 को 100 गुणे 10 लिख सकते हैं। देखिए गुणा है ना, देखिए 10 गुणा 1 में भी है, 10 गुणा 2 में भी है, 10 गुणा 3 में भी है, और कितने तक गुणा है 100 तक। जब हम 10 को कॉमन लेंगे तो 10 पे घात 100 कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा आपका 10 पे घात 100। 10 यहाँ से भी लेंगे तो 10 निकलेगा, 10 यहाँ से तो 10 गुणा 10 क्या 2 घात हो जाएगा, 10 यहाँ से 10 गुणा 3 घात हो जाएगा। इसी पर हम 100 तक कॉमन लेते हैं तो 10 गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए क्या 10 गुणा 100 हो गया। अब क्या बचा, यहाँ 10 निकल गए, यहाँ 10 निकल गए, यहाँ 10, यहाँ भी 10 निकल गए, बचा क्या हमारा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट कितना 100। अब यहाँ देखिए ये अंत वाला संख्या उठा रहा है, देखिए 1 से शुरू हो रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, तो अंत वाला संख्या लेना है हमको, 100 को लेना है, कितना का भाग करना है 5 का, तो 20 हो जाएगा। फिर 20 में कितने का भाग करना है 5 का, कितना गया ये 4, तो यहाँ 24। अब देखिए क्या करना है, 10 पर जितना घात होता है उतना शून्य होता है। तो देखो 10 100 निकला तो ये भी शून्य में जाएगा, और यहाँ 24 भी निकला तो ये भी शून्य में जाएगा। तो जब कुल शून्यों की संख्या क्या है, कुल शून्यों की संख्या जब ये बात के है, ठीक है, तो यहाँ कैसे निकालेंगे, देखिए 10 पे घात 100, तो यहाँ 100 शून्य तो ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, और 24 शून्य यहाँ भी मिल रहा है, तो इसको भी तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए तो कितना हो गया आपका 24, मतलब 100 कितना हो जाएगा 24। अगर इस सवाल में जो होगा आपका उत्तर क्या होगा 124 होगा। तो ध्यान देंगे ऐसे इसको करना है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा है, ठीक है, इसको इसी तरह करेंगे, ठीक है। इस बार ध्यान देख लीजिए और कैसे करना है प्रोसेस देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो शून्य की संख्या कितना 124 आएगा, तो उत्तर क्या होगा हमारा 124 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए यहाँ का 1 पे घात 2 गुणे 2 पे घात 3 गुणे डॉट कितना 2 घात 1 पे घात 1। अब ये तो क्या करेंगे 1 पे घात 2 गुणे 2 पे घात 2 3 पे घात 2 डॉट डॉट गुणे 20 पे घात कितना 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ 2 2 घात कर दिया है, इसको निकालना है। तो देखिए 1 2 3 लगातार संख्या आ रहा है, लेकिन दे दिया क्या कि फिर घात दे दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, जब लगातार संख्या आए तो भूल जाए कुछ घात था, भूल जाए कि घात था, 2 घात भूल जाइए। तो मुझे क्या 1 2 गुणे 3 डाटा क्या 20 तक, बस ये 20 तक कह रहा है, ठीक है। तो 20 को ही उठाइए आप, कितना है 20 को, अब 5 का भाग करिए, कितना हो गया यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ आपका 4 आ जाएगा, अब तो छोटा होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 20 बचे, सॉरी 20 में 4 का भाग करेंगे कितना 4 बन जाएगा, ठीक है। 5 का भाग करेंगे तो 4 बचे 20 हो गया, तो ये आ गया 4। तो ये 4 उत्तर नहीं होगा, ये 4 उत्तर नहीं होगा। अब कहता है शून्यों की संख्या जब भी कहेगा, जब शून्यों की संख्या निकालेगा, ठीक है, तो शून्यों की जो संख्या निकालना हो, जो ये 4 आया है, जितना घात होता उतने ही घात का आपको गुणा करना है। तो कितना घात दिया है 2 2 घात आ रहा है ना, तो 2 का यहाँ पर गुणा कर दिया। अगर यहाँ पर 3 घात होता 3 का गुणा कर देते तो कितना हो गया यहाँ पर 8 आ गया। तो इसमें जो शून्यों की संख्या अंत से कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर आएगा तो घात वाली संख्या आएगा तो घात को भूलिए, घात था ही, ठीक है, नहीं था, मान लो घात था ही नहीं, ये सोच लीजिए। जो लगातार संख्या आ रहा है तो अंत वाली संख्या निकालना है, और 5 का भाग करिए तो कितना भागफल निकले 4 आ गया। जो भागफल आएगा जोड़ने पर, मान लो और भी आता है तो जोड़ने पर जो भागफल आता है, कुल भागफल जो आता है, जितना घात होता है उसे गुणा करा। तो घात कितना है 2 का घात आ रहा है,
तो 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया आपका, यह 8 हो जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं इस पर और भी प्रश्न है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए एक थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, ये वाला नहीं होगा आपका, ये वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, कहाँ गया, देखिए ये जो है यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ये जो है ये आपका 13 नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका 1 पे घात 3 है, 1 पे घात 3, थोड़ा मिस्टेक छप गया है। ठीक है, उसको 13 नहीं है, 1 पे घात 3। तो कहने मतलब क्या कह रहा है, 1 पे घात 3 गुणे 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 3, और कहाँ तक है, गुणे 200 पे घात 3। अभी बताए थे घात आता तो घात को भूल जाए, घात था ही नहीं। ठीक है, समझिए घात था ही नहीं। ठीक है, करना क्या, देखिए एक तो शुरू वाला लगातार संख्या आ रहा है, तो अंत वाली जो संख्या आ रहा है उसी को उठाना है हमको, और इसमें 5 का भाग करना है। कितने भाग करना है, 5 का। ठीक है, फिर वही प्रोसेस 40 बार में जाएगा, 40 भी 5 से बड़ा है, फिर दोबारा भाग करिए 8 बार में, 8 अभी 5 से बड़ा है, फिर दोबारा भाग करिए 1 बार में, जोड़ लीजिए कितना हो गया हमारा, 49 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बताए थे, ये टोटल क्या 49 आ रहा है, तो हम क्या जो आएगा टोटल जो भागफल मतलब भागफल आएगा जोड़ने पर, जितना घात होता है उतना आपको क्या करना, गुणा करना है। अगर शून्यों की संख्या निकालना है तो इसके पहले जो प्रोसेस बताया सेम यहाँ भी वही करना है। शून्यों की संख्या निकालने क्या करेंगे, टोटल भागफल 49 और कितना घात 3, तो 3 का भाग करिए। अब इसको देखिए कितना हो रहा है, 9 3 27, 4 3 12, 2 कितना 14, तो कितना हो गया 147। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही। ठीक है, तो इसमें जो शून्य की संख्या का अंत से कितना होगा, 147 होगा। ध्यान देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, हो सकता है आगे भी ये सवाल पूछे। ठीक है, तो इसको ऐसे करना, कुछ नहीं करना है। क्या बताए थे कि भूल जाए कि घात था, उसको भूल जाए घात था ही नहीं। ठीक है, जो अंत में जो सवाल आता है, ठीक है, उसी को उठाना है, 5 का भाग करना है, और टोटल भागफल निकालिए और उसको जोड़ दीजिए, और जितना घात होगा उसी को गुणा कर दीजिए, क्या होगा, अंत से शून्यों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ सवाल है कि नहीं। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग, ये सवाल क्या है, किस टाइप का है, ये क्या आ रहा है। देखिए ये कह रहा है 1 पे घात 2, 2 पे घात 3, यहाँ देखिए थोड़ा गलत गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 3 पे घात 4 होगा। ठीक है, यहाँ क्या 3 पे घात 4 डॉट कितना है 26 पे घात 27, इस टाइप का आएगा। देखिए इसमें क्या लगातार तो आ रहा है, लेकिन घात क्या एक एक बढ़ता जा रहा है, जितना बेस है जो घात है उस बेस से एक ज्यादा है, इसमें ये दिखाई दे रहा है। तो अभी बताए थे कि शून्य मिलेगा कब, जब 2 और 5 का जोड़ा बनेगा, 2 और 5 का जोड़ा तो शून्य मिलेगा। तो देखते इस क्रम में 2 ज्यादा बार आएगा, 5 ही कम बार आएगा, तुमको 5 को ही लेकर चलना। देखिए 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, देखिए 5 जो मिलेगा 5 में मिलेगा, तो 5 पे घात देखो 6 मिलेगा, क्या मिलेगा 6, क्योंकि जो बेस है उससे एक ज्यादा घात हो रहा है। तो 5 का 6, तो इसमें 5 कितनी बार आया, 6 बार आया। ठीक है, अब 5 कहाँ मिलेगा, अब 5 हमको 15 में मिलेगा, कहाँ मिलेगा 15 में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या देखें 15 तो कितना घात, एक घात ज्यादा हो गया यहाँ पर 16, इसमें 5 एक ही बार आएगा, तो देखो एक बार तो 5 घात 16 हो जाए, तो 16 बार आएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब 5 किसमें मिला, अब 5 आपको मिलेगा 20 में मिला, तो 21 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ जो 5 पे घात बनेगा आपका 21, तो 5 के यहाँ 5 घात 21, तो 21 बार इसमें आएगा। अब 5 किस में आएगा, अब जो 5 आएगा 25 में आएगा, तो 25 ये क्या आएगा 25 में आएगा। ठीक है, क्योंकि 25 है ना, 26 तक जाना है ना, तो 25 का कितना हो गया हमारा, एक घात ज्यादा 26, तो 25 को क्या 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कितना 26, 25 का 5 का स्क्वायर, तो घात के ऊपर घात तो गुणा हो जाएगा, तो 5 का कितना हो गया यहाँ पर 52। ठीक है, 26 का डबल 52, तो इसमें जो 5 है कितने बार आएगा 52 बार आएगा। तो ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे हम, और कहाँ मिलेगा 5 10 छूट गया हमारा, तो 10 पे जाएंगे 10, यहाँ पर 10 पे छूट गया हमारा। ठीक है, तो 10 को लेंगे तो 10 तो क्या 11 हो जाएगा, तो इसको जो करेंगे इसमें जो 5 आएगा कितना आएगा 11 बार आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखेंगे 10 को क्या 5 गुणे 2 लिखेंगे, तो जोड़िए 5 5 में आएगा, 5 5 में भी आएगा, तो कितना घात एक घात ज्यादा 6 हो गया, 5 10 में भी आएगा। ठीक है, कितना ज्यादा एक घात होगा ज्यादा होगा तो 11 हो जाएगा, तो इसमें 11 बार आएगा, 5 15 में भी आएगा 5। ठीक है, तो कितना 16 घात, तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा, 20 में भी 5 आएगा, कितना हो गया हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 बार आएगा, और 25 में भी 5 आएगा, तो 25 में 5 2 बार आएगा, क्योंकि 5 गुणे 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और होल का कितना 26, तो घात के ऊपर घात, तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 26 का डबल कितना 52। अब देखते हैं कुल जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो 6 7 7 6 13,
13, 16, 16 हो गया, बचा कितना है 1 2 3 4 5 5 5 10, कितना 106। तो टोटल जोड़ेंगे इसको लेकर इसको सबको लेकर जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 106 होगा। तो इसमें जो होगा अंत से शून्य की संख्या कितना हो गया 106। तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही करना है। इसमें बस हमको खोजना है 5 कहाँ कहाँ मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि इस क्रम को सजाएंगे तो 2 बहुत ज्यादा बार आएगा, जो कम बार आता है, ठीक है, वही क्या होता है हमारा शून्यों की, मतलब जो जो आएगा कम बार उसी को लेकर चलना है। तो कम 5 ही बार आएगा तो 5 को ही लेकर चलना है, ठीक है। आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई मान लो 2 पे आपका कहीं मिल गया, आपका 11 मिल गया, और एक पे मिल गया 5 पे घात आपका मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। तो बताया जब गुणा करने पर इस टाइप का सवाल है, कहेगा इसमें कितने शून्य होंगे, ठीक है। 2 पे घात 11 और 5 पे घात कितना 16, इनको गुणा करने पर कितने शून्य होते, जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा, ठीक है। तो 2 और 5 का जोड़ा बनने पर ही आपका क्या होता है, शून्यों की संख्या मिलता है। तो देखते हैं जो सबसे कम बार कौन आ रहा है इसमें। तो 2 पे घात 11 एक कम बार आ रहा है, तो जितना देखिए 11, 2 जो है 11 ही जोड़ा बनाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 16 ज्यादा है ना, जो कम बार आएगा 2 पे घात 11, तो ये 11 ही जोड़ा बनाएगा किसके साथ, 5 के साथ। तो कम कितना आ गया यहाँ पर 11, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितना 11 होगा। अगर यही क्या जाता है 2 पे घात माने 33 कर देता, और 5 पे घात यहाँ मान लिया आपका 23 कर देता, ठीक है। तो देखिए 2 और 5 का गुणा करना तभी जोड़ा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे कम बार कौन रहा है, 23 आ रहा है, क्योंकि 5 23 बार आ रहा है। तो जब 5 23 बार आया है तो 2 23 ही जोड़ा बनाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका अंत से शून्यों की संख्या कितना होगा 23 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 2 और 5 के गुणनफल मिल जा रहा है हमको, ठीक है, तो उसमें देखते हैं सबसे कम बार घात कौन आता है। जो सबसे कम बार घात आएगा तो उतने ही शून्यों की संख्या होता है। जैसे हम क्या 2 पे घात 11 किए और 5 पे 16 किए, तो 2 और 5 का गुणा करने पर, ठीक है, तो सबसे कम घात कौन था 11 है, तो इसमें 11 शून्य मिलेंगे। जैसे यहाँ के 2 पे घात 33 कर दिए और 5 पे 23 कर दिए, तो इसमें सबसे कम घात कौन सा है 23 है, मतलब 23 से जोड़ा बनाएगा तो कितना शून्य मिलेगा, अंत से 23 शून्य मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, 2 और 5 का ही जोड़ा बनाना पड़ता है जिससे शून्यों की संख्या निकलता है। तो ये था हमारा शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है, कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। और जितने भी आज सवाल बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं और पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आगे भी जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी टाइप का ही सवाल आगे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और नई चीज़ों के साथ आएंगे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।